आप सबको नमस्कार। रीजनिंग के हमने जो 20 अक्टूबर की 2 शिफ्टें ख़त्म कर ली थी और अब हम शिफ्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे अब जो आप कह रहे थे कि थंबनेल के अंदर आप सर लिख दिया करिए, तो मैंने लिख दिया है कि ये 20 अक्टूबर और ये शिफ्ट हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट शिफ्ट है। इसकी रीजनिंग कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए थे और कैसे 25 में से 25 मार्क्स हम लेकर आ सकते थे इस पेपर के अंदर। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हमारे पास, ये इमेज वाला क्वेश्चन आया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट इमेज होगी वो कौन सी होगी। अब बड़े ध्यान से देखिए, जो ट्राइंगल है वो क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। जो ब्लैंक ट्राइंगल है, जो डार्क नहीं है, वो ट्राइंगल घूमता जा रहा है क्लॉकवाइज। तो अब इसको कहाँ पे आना चाहिए था? अब इसको इधर इस तरफ आना चाहिए था, लेफ्ट साइड पे इस तरफ, यहाँ पे इसको आना चाहिए था, इस जगह पर इसको आना चाहिए था ब्लैंक वाले को। तो ब्लैंक कहाँ पर नहीं आ रहा? थर्ड ऑप्शन, और मेरा फोर्थ ऑप्शन तो कट गया। गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन? उसके बाद ट्रायंगल देखिए, पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास ये ब्लैंक था, फिर ये डार्क हुआ, फिर ये ब्लैंक हुआ, फिर ये डार्क हुआ। तो अब जो भी फिगर आएगी वो ब्लैंक आएगी और ये वाली डार्क है। तो जब तीन ऑप्शंस गलत हैं तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? द फर्स्ट वन। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आया हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। तो हम सबसे पहले देखते हैं, JRW लिखा हुआ है, तो J कितने के ऊपर आता है? J आता है हमारा 10 के ऊपर। R कितने पर आता है हमारा? 18 के ऊपर आता है। और W कितने के ऊपर आता है हमारा? W आता है हमारा आपका 23 के ऊपर आता है। नाउ अगर हम बात करें कि A कितने पर आता है, तो आप कहेंगे सर A1 पर आता है। R कितने पर आता है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा I कितने पर आता है, सॉरी कितने पे आता है हमारा? 9 पे आता है। और N जो है हमारा कितने पे आया? 14 के ऊपर आया। ठीक है, लाइए अब हमें क्या करना है, देखिए 9 में से अगर 10 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे और 14 में से भी 9 माइनस करें तो बेसिकली हमें 9 माइनस करना है। तो L मेरे पास 12 पर है, ये हमारा 24 पर है और ये हमारा 16 पर है। गॉट इट? चलिए अब अगर मैं 12 में से 9 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 3 बचेगा। 24 में से 9 माइनस करूँगा तो मेरे पास 15 बचेंगे और 16 में से 9 माइनस करूँगा तो 7 बचेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया? C, O और G। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। इस सवाल में क्या पूछा गया था? हमसे केवल पूछा गया था, हमें सिर्फ माइनस करके उसको देखना था, 9 माइनस करके देखना था। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आया हमारे पास ब्लड रिलेशन का आया सवाल। क्या सवाल है, पढ़ते हैं। कहती है, अनीता पॉइंट्स टू ए मैन सेइंग दैट ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अनीता? अब एक एक बात को हम ध्यान से समझेंगे। ये अनीता है और अनीता किसी एक लड़के की तस्वीर को देखती है। ये एक लड़का है, ठीक है, एक मैन है, इसको देखती है, कहती है ही इज़ द सन। वो सन है, किसका बेटा होगा वो? किसका बेटा होगा वो? ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। उसकी जो मदर हैं उनका जो भाई है, उनका भाई इसका क्या लगा? मामा लगा, मैटरनल अंकल लगा इंग्लिश के अंदर। अब वो उनका बेटा है तो ये आपस में दूसरे के क्या हो गए? मामा और बुआ के बच्चे, दैट इज कज़न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे पास आया है, जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हुए हैं और इस सवाल में क्या ऐसा है देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि 8 बंदे हैं जो 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, JKLM फर्स्ट में होंगे, मतलब यहाँ पर J हो सकता है, KL और M ऊपर की तरफ आके बैठेंगे। ठीक है, ऊपर होगी इनकी प्लेसमेंट। मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाता हूँ कि JKLM ऊपर की तरफ होंगे, JKL और M ऊपर की तरफ होंगे और STUV नीचे की तरफ होंगे। अच्छा, अब क्या है, जो ऊपर वाले हैं वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये कहाँ पर देख रहे हैं? साउथ की तरफ। और ये कहाँ पे देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, जब आप नॉर्थ में देखोगे तो इनका राइट इस तरफ होगा जो आपका राइट है, और इनका लेफ्ट इसी तरफ होगा जहाँ पर आपका लेफ्ट है। बिकॉज जब आप स्क्रीन को देख रहे हो तो आप भी नॉर्थ में ही देख रहे हो, लेकिन जब इसको आप साउथ से देखोगे तो जो आपका राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो आपका लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं द पर्सन फेसिंग L इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। ठीक है, J इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। अब देखो, अगर मैं M को यहाँ बैठाऊंगा तो इसका थर्ड राइट तो इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो J और M तो इधर ही बैठेंगे। तो ये लाइन तो हमारी खत्म होगी कि जो J है वो कैसे बैठेगा? जो मेन लाइन जो थी, J इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ M, M के राइट पे बैठेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं कि जो L है वो सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो मैंने V को यहाँ बैठा दिया और इसका सेकंड लेफ्ट मैंने कहाँ ले लिया, इस तरफ ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सेकंड लेफ्ट जो हो गया, सॉरी, S इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ओके 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 ओके, हमें U लेना है, तो U को हम क्या कर देते हैं, यहाँ ले लिया U को, और हमने बोला सेकंड लेफ्ट है, तो S यहाँ पर आकर बैठ गया। अच्छा, S और U के बीच में कौन बैठा हुआ है, T, T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड U, एक बंदा रह गया V, यहाँ तक बात बन गई। अब V जो है इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, L इज सिटिंग, द पर्सन फेसिंग L, जो बंदा L को देख रहा होगा वो सेकंड सिटिंग पे है V के सेटिंग सिटिंग पे है, ठीक है। तो T के सामने कौन बैठा होगा, हमारे पास L बैठा होगा L बैठा होगा हमारे पास एक व्यक्ति रह गया, कौन सा, अब यहाँ पर K, तो हमने K को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, हु इज द फॉलोइंग फेसिस S, तो S को कौन फेस कर रहा है, तो S को फेस कर रहा है हमारा J। क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना मुश्किल नहीं था सवाल, अगर आप आराम से सवाल को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने बहुत करवाए हैं, ठीक है ना। इस पे हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे और देखेंगे क्या चेंज करें तो हमारा आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, अगर मैं 18 और 14 को चेंज कर दूं और डिवाइड और माइनस कर दूं, तो देखिए जो यहाँ पे अगर जब 14 में डिवाइड करूँगा, जब यहाँ पे मैं प्लस की जगह सॉरी माइनस की जगह डिवाइड करूँगा, तो मेरा आंसर नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा 17 नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दोनों नंबर बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑप्शंस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहला तो नहीं हो रहा, तो मैंने दूसरा ऑप्शन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या बताया गया, 18 और 14 को चेंज करना है, तो पहले हमने सबसे पहले लिख लिया यहाँ पर 25, यहाँ हमने लिख लिया आपका 25, ठीक है। अब माइनस, अब 18 की जगह क्या लिखना है मुझे, 14, और डिवाइड की जगह क्या लिखना है मुझे, इनटू, ठीक है। डिवाइड की जगह मुझे क्या लिखना है, इनटू लिखना है। एक सेकेंड, थोड़ा पेन की इंक चेंज कर रहा था मैं। चलिए, तो 18 की जगह मुझे लिखना है 14, और 14 को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, ठीक है। चलिए, अब ये प्लस हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया 62, और ये बिल्कुल डिवाइड करेगा 31 को, इसलिए ऑप्शन लिया गया था, ठीक है। और बाद में क्या रह गया हमारे पास, आपका प्लस का 14 रह गया। चलिए, तो ये हो गया 25, ये हो गया 28, प्लस हमारे पास ये हो गया 2, और ये हमारे पास कितना हो गया 14, कितना हो गया हमारे पास, ये 14 हो गया। अब 25 में से जब 28 जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे ना, माइनस के 3, हमारे पास कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे। हमने क्वेश्चन ठीक डाउन करा है ना, 25 माइनस, अच्छा 14 लिख लिया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 18 लिखेंगे ना, ये गलती होगी ना, 14 और 18 को चेंज करना है, ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, देखा नहीं ध्यान से। तो यहाँ पे कर दिया +2, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 18, तो ये हो गया -1 और +18, तो आंसर 17 आ गया, और मुझे 17 ही चाहिए था, ऑप्शन आ गया हमारा। तो इसके अंदर मैंने इस फिगर को देखा 62 × 31 वाली को, कि ये दोनों तो डिवाइड होंगे, वरना नंबर बहुत बड़ा चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ही चेंज होगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन था, नहीं तो फिर ये भी था और ये भी था। तो ये देखना था कि 31 और 2 को चेंज करेंगे तो भी हो सकता है आंसर, लेकिन इट इज़ बेटर कि सेकंड से आ रहा, तो सेकंड से आंसर लगा दिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, हाउ मेनी पीपल विजिटेड आइदर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड बट नॉट इंडिया। अब हमें इंडिया वाले नहीं देखने हैं, तो इंडिया वाले कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिया वाले 45 में हैं, इंडिया वाले 36 में हैं, 41 में हैं और 21 में हैं, इन्हें नहीं देखना, इंडिया वालों को नहीं देखना। तो 26 + 32 प्लस के अंदर आपका 20, दैट इज़ 78 इज़ द आंसर। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, कुछ है नहीं सवाल के अंदर। चलिए अब देखते हैं ये सीरीज 2, 2, 4, 8 डैश 30, 32 और 128। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2, 2, 4, 8 क्वेश्चन मार्क 30, 32 और ये 128। अब देखिए अगर मैं सीरीज़ देखता हूँ 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, मैंने दोनों को ऐड करा यहाँ से पहले और फिर, लेकिन ये सीरीज़ आगे नहीं बन पा रही। क्यों? क्योंकि 2, 2, 4, 8 फिर डैश 30, 32 फिर 128 हो गया। तो यहाँ से जो मुझे हिंट मिल रही है वो मिल रही है यहाँ से, इस तरफ से, कि ये 32 इंटू ना 4 हुआ है। ये बात आप जानते हैं ना, ये कितना हुआ, इंटू 4 हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ ये कैसे आया, तो ये +2 करके आया है। क्या मैं गलत तो नहीं, गलत कह रहा हूँ?
कि 30 + 2 करा 32 आया और इसमें इंटू 4 कर दिया तो 128 आ गया। अगर मैं 8 के अंदर 2 ऐड कर दूं तो ये कितना होता है, 10 होता है, और 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 होता है। तो मेरे पास 10 वाला ऑप्शन है, मैं लेके चलता हूं इसको। तो मुझे सीरीज क्या मिल रही है, मुझे +2 करना है, इंटू 3 करा है, +2 करा है, इंटू मैंने क्या करा है 4 करा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने इधर क्या करा है, मैंने +2 करा है, देख पा रहे हैं आप, और फिर मैंने इसको इंटू क्या करा है 2 करा है। तो ये सीरीज क्या बनी है, +2 इंटू 2 +2 इंटू 3 +2 इंटू 4। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें तो हम सिर्फ गैप चेक करेंगे। ठीक है, हमें दोनों नंबर्स बताने हैं, हम सिर्फ गैप चेक करेंगे और एसएससी के अंदर गैप चेक करके ये आंसर हमारे पास आ जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 244 और 207 कितने का गैप आया, 37 का गैप आया। अब 207 और 170 में कितने का गैप आया, 37 का गैप आया। तो 170 में से आप क्या माइनस करोगे, इस 170 में से जब 37 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 133, और केवल एक ही ऑप्शन है। सवाल खत्म हो गया, खत्म सवाल, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल। मैंने आपको बताया है सीरीज देखो 2 वाली जल्दी से आंसर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मिरर इमेज का, और मिरर इमेज आप जानते हैं राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट। चलिए अब सबसे पहले हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करना हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए अब सबसे पहले देखिए जो ई है, ई देखो कहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए ई जो है वो कहाँ पर चेंज हो रहा है, इस तरफ जो है ई चेंज हो गया। नहीं, ई तो हर जगह ही ठीक था, ई हर जगह ही ठीक है, चारों तरफ सेम ही है। 7 को चकड़ लो, 7 से भी हो जाएगा। तो 7 वाला जो है हमारे पास, ये तो गलत हो गया 7 वाले में, ये तो गलत हो गया हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि 7 यहाँ पर लेटा हुआ है। अब आई को देखिए, आई नीचे नहीं आएगा, तो आई यहाँ पर नीचे आ रहा है, ये वाला भी कट गया ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये ए सीधा नहीं बनेगा, और यहाँ पर ये ए क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड वन। हमेशा यही करो, आप एलिमिनेट करो, जो 3 गलत है उनको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं। जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर, टी आता है 20 पर। ओके, नाउ आई आता है 9 पर, 11 पर आता है ये, और ये 26 पर आता है, पी हमारा 16 पर आता है, वी हमारा 22 पर आता है। तो हमने क्या करा, +2 कर दिए, यहाँ भी हमने क्या कर दिए +2 कर दिए, यहाँ भी हमने क्या कर दिए +2 कर दिए, यहाँ भी क्या कर दिए +2 कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम केवल पीछे जा रहे हैं, एक नंबर पीछे जा रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम पीछे जा रहे हैं, है ना। ए से हम कहाँ जा रहे हैं, जेड पे जा रहे हैं, तो उसको हम बीच वाले नंबर को भी छोड़ देते हैं। अगर हम इधर तक ये देख के चलें कि टी में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास वी आता है, आई में 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास के आता है। अब ई में भी क्या करने हैं, मुझे +2 करने हैं। तो ई में 2 प्लस करोगे तो जी आएगा, अच्छा आर में 2 प्लस करोगे तो टी आएगा। तो मेरे पास वी के जी टी तो बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, कट गया। अब मैंने क्या करा, जी से मैं भी एक नंबर पीछे चला गया, तो मैंने क्या कर दिया, एफ कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया, वी के एफ टी, क्योंकि यहाँ पर भी एक नंबर पीछे ही जा रहे थे। ठीक है, इसे देख के अपना टाइम मत खराब करिए, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कटिंग वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही हैं। आप लोग फिगर देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमें क्या मिलना चाहिए, इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से होगा ये वाला, फर्स्ट वाला। ओके, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मेरे पास आंसर्स नहीं पड़े हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखिए 19 तो कभी 3 को डिवाइड करेगा नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड को चेंज करो। पहले वाला ऑप्शन लो, यहाँ पर लगाइए इंटू 3 प्लस में 36, अब डिवाइड करिए, इंटू की जगह पे माइनस में 43। 19 इंटू 3 कितना होता है, 57 होता है, प्लस के अंदर 18 माइनस के अंदर 43। ठीक है, चलिए करते हैं। 57 में से 43 चले गए, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, डन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये 14 और 18 कितने होते हैं, 32, और मुझे भी 32 चाहिए थे, आंसर आ गया। मैंने आपको कई बार समझाया कि इस क्वेश्चन के अंदर तो महारत हासिल कर लो अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए में मैंने 5 जोड़े, फिर मैंने 5 जोड़े, अब के में भी 5 जोड़ो, एक ही ऑप्शन है, सवाल खत्म। एक ही ऑप्शन है, बस खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। इसको हिंदी में करोगे तो जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है ना, मैंने बता चुका हूँ कई बार।
पॉइंटिंग टू ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, एक पर्सन की फोटो देखते हुए अनीता क्या कहती है? अनीता ये कहती है माई ओनली ब्रदर्स इज हिज मदर्स फादर। अनीता सेड माई ओनली ब्रदर्स, अनीता का जो इकलौता भाई है, माई ओनली ब्रदर इज हिज मिस मदर्स फादर, मदर की जो इसकी जो मदर है उनके फादर इन लॉ का बेटा है, मदर है, ठीक है, उनके फादर इन लॉ इनके कौन हो गए? ससुर हो गए, उनका क्या है? वो बेटा है, उनका बेटा है। जो उसका अनीता का जो भाई है ना, अनीता का जो भाई है, अनीता सेट करती है माई ओनली ब्रदर, मेरा इकलौता भाई, इज इस मदर्स, इसकी जो माता हैं उनके फादर इन लॉ का बेटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट हिज फादर, तो वो उसका पिता नहीं है। हाउ दैट पर्सन रिलेटेड टू अनीता, अनीता उसकी क्या लगेगी? तो वो देखिए क्या कह रही है, अनीता है, अनीता एक लड़के की तरफ कहती है कि जो उसकी मम्मी हैं, उनके जो ससुर हैं, उनका जो एक लौता बेटा है, ठीक है जी, लेकिन वो उसका क्या लगता है? फादर नहीं लगता है। तो ये इसका क्या लगेगा? बेटा, सन लग गया इसका ये, तभी तो चार्ट बन रहा है। वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो मेरा बेटा है उसकी मदर कौन होगी? अनीता ही होगी, अनीता हो गई, अनीता के ससुर कौन हो गए? और उनका इकलौता बेटा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई आता है हमारा 5 पर, एफ आता है 6 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है हमारा 8 पर, ठीक है। चलिए, एक्स आता है 24 पर, ये हमारा 23 पर, ये हमारा 25 पर और ये हमारा 26 पर। एम आया हमारा 13 पर, ये आया हमारा 14 पर, ये 15 पर और ये 16 पर, ये 16 पर, ये 17 पर, ये 18 पर और ये हमारा 19 पर। तो +1 +1 +1, यहाँ -1, आंसर हो गया सेकंड। ख़त्म क्वेश्चन यार, बच्चों वाला सवाल था बिल्कुल ही। चलिए, इसको डिक्शनरी में लगाना है। आइए, पहले सेम क्या क्या है? वी 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 वी, अच्छा, आई 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 सेम है। यहाँ पे एस आ रहा है 19 के ऊपर, यहाँ पे सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है 5 के ऊपर, फिर एस आ रहा है 19 के ऊपर, फिर एन आ रहा है 14 के ऊपर। तो पहली बात तो यही है कि शुरुआत किससे होगी? सेकंड वाले से। फिर कौन आएगा हमारे पास? थर्ड आएगा। 2 के बाद हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। केवल एक ऑप्शन है, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। आइए, हमारे पास लिखा हुआ है डिमांड, तो डी आता है हमारा 4 पर। एक सेकेंड, पेन का मैं कलर चेंज कर लूँ। डी आता है हमारा, डी आता है हमारा 4 पर, ई आता है 5 पर, एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है 14 पर और डी आता है 4 पर। तो ये हो गया 4, इसका डबल कर दिया वावल का, 13 हो गया, इसे 2 कर दिया, ये 14 और ये 4। तो वावल का करना है डबल, बाकी सेम रखना है। आइए, पी कितने पर आता है? 18 पर, पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, ओ आता है 15, 15 का उल्टा क्या हो गया? डबल कितना हो गया? 30। फिर हमारे को 4 मिल गया, ठीक है। फिर यू आता है तो 42 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, थर्ड आर वाला। सवाल ख़त्म। जितना टाइम आप कम इस्तेमाल करोगे पेपर के अंदर, उतना ही आपको हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस का क्वेश्चन है। जो जिसका पड़ोसी होगा वो उसका ऑपोजिट कभी भी नहीं होगा। हमसे 1 का पूछ रहे हैं, तो 1 का कभी भी 5 और 6 तो हो ही नहीं सकता। 5 को काटिए, यहाँ से 6 को काटिए। 1 कभी 2 का ऑपोजिट नहीं होगा, उसे भी काटिए। आंसर क्या हो गया? 4। जो जिसका ऑपोजिट होता है वो उसका कभी भी नेबर नहीं होगा। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन आया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, और ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। हमारे पास सवाल आया हुआ है। क्या सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का? 8 बंदों को मुझे एक सीट के अंदर बिठाना है। कितने बंदे हैं मेरे पास? 8 बंदे हैं जिनको मुझे सीट पे बिठाना है। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, क्या कहते हैं? R is second to the left of S and V is fourth to the right of P. 2 people are sitting between U and V. T is not an immediate neighbor of either U and V. T is third to the left of U. मैंने क्या करा? U को बैठा दिया यहाँ पर, इसके थर्ड लेफ्ट पे, इस तरफ जाएंगे तो इसके जो थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? 1 2 3, कौन बैठा हुआ है हमारे पास? T बैठा हुआ है। इसको यहाँ बैठा दो। T is third to the left of U, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? R is second left of S. R जो है वो सेकंड लेफ्ट है S का। चलिए, S को मैं क्या करता हूँ? यहाँ बैठा देता हूँ, तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? R यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। सेकंड लेफ्ट हो गया, कहीं भी प्लेस कर दिया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ कर नहीं सकता हूँ, इधर कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने यहाँ इसको कर दिया प्लेस। नहीं बनेगा तो बाद में चेंज कर देंगे।
V इज फोर्थ राइट ऑफ P, V जो है वो फोर्थ राइट है किसका, P का, V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P। मैंने P को बैठाया यहाँ पर, इसका फोर्थ राइट 1 2 3 और ये 4, V इधर आ गया। अब ये लाइन दी हुई थी हमें क्या कि V और W एक साथ आके बैठे हुए हैं, कौन रह गया मेरे पास एक बंदा रह गया Q, ठीक है ना, PQRST UV, Q रह गया, बन गया चार्ट। अब कहते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। Q की सिटिंग पोजीशन क्या है, तो Q की सिटिंग पोजीशन है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, बिल्कुल देखिए थर्ड लेफ्ट में आ रहा है इसके R के, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, 1 2 और ये 3 ऊपर से देखेंगे तो उसका लेफ्ट हो जाएगा। लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B लिखा हुआ है हमारे पास, B है 2, सॉरी B E L और ये L, तो B लिखा हुआ 5 पे, ये लिखा है हमारा, इसे लिख लीजिए 52, इसे लिख लीजिए 22 और इसे लिख लीजिए 51 और ये भी 51, ठीक है 51 लिख लिया। अब हमने कॉल भी इस तरीके से लिख लिया, कॉल में भी 51 यहाँ लिख दिया, 42 और यहाँ लिख दिया 62। तो एक बात तो कन्फर्म्ड है, ई के लिए मैंने क्या लिखा है 22 लिखा है, तो 22 तो 2 बार आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ई के लिए मैंने कितना लिखा हुआ था 52, तो यहाँ 52 भी लिखेंगे। अब मुझे सिर्फ देखना है कि मेरा आखिरी वाला नंबर है वो P कैसे आया, ठीक है, मुझे देखना है कि मेरा P कैसे आया। अच्छा देखो पहले यहाँ पर तो 1 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन कट गया, यहाँ पर भी हमारे पास ये 25 हो रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया, सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए, ये वाला और ये वाला। अब हमें देखना है कि ये किस तरीके से हमने नंबर को डिज़ाइन करा हुआ है। ओके चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे देख सकते हैं इसको। C बेसिकली 3 पर आता है, तो 3 को हमने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 हो सकता है, लेकिन A तो हमारा 1 पर आता है ना, नहीं इस तरीके से भी तो नहीं हो सकता। ये तो हमने बाकी चार्ट तो ठीक बनाया, बस हमें ये देखना है कि हमारा जो P है वो किस तरीके से बना होगा, ठीक है। मेरे सामने पहली बार क्वेश्चन आया ये वाला, बिल्कुल अभी, ठीक है ना, बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया ये वाला, तो देखते हैं। हो गया, देखिए कैसे करा हम लोगों ने, देखिए बहुत आसान सी चीज़ थी, दिमाग में कभी कभार नहीं भी आती है। देखिए B हमारे पास 2 पे था, 2 उल्टे से करेंगे तो 25 पर आता है, 25 का उल्टा कर दिया 5 और 2 52 बन गया। अब P 16 के ऊपर आता है, ठीक है, P जैसे ये कितने पे आएगा हमारा 11 के ऊपर आएगा, 11 का उल्टा करके लिख दो, ठीक है, कभी कभार नहीं भी आते यार दिमाग में फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71, ये तो बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, देखते नज़र आ गया। गैप चेक करो, 15 का गैप आ रहा है, इसमें 15 का गैप आ रहा है, 15 गैप आ रहा है, 126 और 15 141, 141 और 15 156, सवाल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारे को सीरीज़ तैयार करनी है ये वाली, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सीरीज़ नहीं समझ आ रही होती है ये वाली, तो आप सीधा इसके क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, बता दिया था मैंने आपको। या आप ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या दे रखी है सीरीज़, हमें सीरीज़ दे रखी है FP PT GR RP, अच्छा फिर PR, अच्छा PR P। अगर मैं PRP को पकड़ना स्टार्ट करूं तो ये बन रहा है, देखो ये पे लिखा है PRP, ये आ गया, तो आखिरी में तो P आएगा, एक तो ये वाला ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को डाल के देखो। अब यहाँ लिखा मैंने R, यहाँ लिखा मैंने T और यहाँ लिखा मैंने I। अब देखो क्या कुछ बनती है कोई यहाँ से, FPRPT, GPRT, ठीक है, F 6 पर, ये 7 पर, ये 8 पर, ये 9 पर, बिल्कुल बन गया आंसर, खत्म। ये बन रही है FPRPT, फिर GPRPT, फिर HPRPT, फिर IPRPT, सवाल खत्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, ठीक है ना। चलिए अब वो कहते हैं कि ऑल तुलिप्स आर रोजेस, सम रोजेस आर तुलिप, है कहीं पे, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, सम रोजेस आर तुलिप्स, बन गया ये वाला। अच्छा अब मुझे बताइए कि इन दोनों में रोजेस कॉमन है, मैंने इसको काट दिया,
रोजेस रोजेस को काट दिया। सम लिलीज आर टुलिप्स ऑप्शन में नहीं है। हमें सनफ्लावर और रोजेस को देखना है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, सनफ्लावर और रोजेस। अच्छा लिलीज और लिलीज यहाँ से कॉमन आ गया यहाँ से भी, तो सम सनफ्लावर्स आर टुलिप्स बनेगा। और यहाँ से ये सम रोजेस आर, सम सनफ्लावर्स आर रोजेस भी बिल्कुल बनेगा। देखिए ये यहाँ से मैं अगर हटा दूँ, अब पढ़िए एक बार ज़रा, सम रोजेस आर सनफ्लावर्स बिल्कुल बनेगा। ये भी चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना ये वाला, ठीक है, बहुत आ रहा है पेपर में। तो यार ये पेन क्यों नहीं आ रहा अपना, चलो सम सनफ्लावर रोजेस बन गया। अच्छा ऑल रोजेस आर सनफ्लावर्स, देखिए कैसे बनाया इसको काटो यहाँ से। अब देखो भाई ये लिली से लिलीज को काटो, अब पढ़ो ऑल रोजेस आर सनफ्लावर्स। आंसर क्या हो गया, ऑल द कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। अच्छा इसको अगर मैं 3.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 25.6। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3.2 के साथ तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1.8, आंसर क्या हो गया 28.8। एक बार इसको भी चेक कर लेना, मैंने जल्दबाजी में करा है, यही आएगा वैसे 3.2 ही, यही आएगा 14 × 3 42 और 0.2, ठीक है यही आंसर आएगा 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा ही क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल, हमें देखना है कि क्या हमारा आंसर यहाँ से बनेगा। देखिए अच्छा अगर आप इसको देखो तो पहले ये सेम थी फिगर, ये भी फिगर ऐसे आई है, ये भी ऐसे आई है और ये भी ऐसे आई है। बेसिकली हो क्या रहा है ये लेट रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली ये जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रही है। तो अब ये हॉरिजॉन्टली जाएगी तो उसको कैसे जाना चाहिए था, हॉरिजॉन्टली में तो जाना चाहिए था लाइक दिस, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा ये वाला पॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वन, ठीक है। आई होप आपको ये 25 सवाल समझ में आ गए होंगे, और जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ क्लास में ले लीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ क्लास में आके डाउट ले लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो। और अगर स्पीड तेज़ लग रही है तो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।